welcome back to our channel. With now today we are going to talk about the topic psychology and sports, which is chapter number 9 of class 12 physical education. And it is a really important chapter from the perspective of boards क्योंकि इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा किसी बातचीत के. साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो आप लोग जो समझते हैं कि कोई किसी का माइंड स्टडी कर सकता है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. साइकोलॉजी बेसिकली कुछ ट्रेट्स को नोटिस करते हुए, कुछ सिम्टम्स को नोटिस करते हुए किसी की बिहेवियर को स्टडी करना, हम उसको साइकोलॉजी कहते हैं. जब उसको हम स्पोर्ट्स से जोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है, उसके बेटरमेंट की बात हो रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकता है साइकोलॉजिकली, उसकी बात हो रही है. और साथ में साथ एक टीम कैसे साथ में काम कर सकती है उस चीज़ पे साइकोलॉजिकल पैरामीटर से कैसे काम किया सकता है उसके बारे में बात हो रही है. तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी बेटा, पर्सोना एक वर्ड होता है, उससे बना हुआ एक वर्ड है. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, उसका मीनिंग होता है मास्क. तो हम जैसा जानते हैं कि एक इंसान की एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना. हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करता है ना. कोई हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के सामने पर्टिकुलर किसी बात पे अलग बिहेव करे, लेकिन वो किसी अनजान के सामने हो तो वैसा ना बिहेव करे. ठीक है. तो उसके ट्रेट्स कैसे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके टेम्परामेंट कैसे हैं, उसके डिसीजंस कैसे हैं, उन सबको जोड़ के जो एक उसका निकल के आता है उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं. जैसा कि लिखा भी है, पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सनस कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब पर्सनैलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं. तो एक हमारा बंदा था जिसका नाम था कार्ल जंग. कार्ल जंग. इसने कहा कि दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है, जो आपने सुना भी होगा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. इंट्रो मतलब इन, मतलब अंदर. ठीक है, अंदर. तो इंट्रोवर्ट कौन हो गए? जो अपनी आंतरिक दुनिया में रहते हैं, अंदर अंदर रहते हैं, मतलब ज्यादा लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते, अपने में ज्यादा रहते हैं. ठीक है. तो उसका ही अपोजिट हो गया हमारा एक्सट्रोवर्ट, जो बाहरी दुनिया में बहुत ही एकदम ऐसे सोशलाइज, किसी भी हाय हेलो, किसी भी नमस्ते राम राम, बहुत सोशल होके रहते हैं. ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं. तो थोड़े से इनके ट्रेट्स पढ़ लेते हैं. इंट्रोवर्ट इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ रिजर्व्ड. ठीक है. वो अपना, थोड़ा सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया शायद, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा अपने में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सेल्फ रिजर्व रहते हैं. ठीक है. थोड़े सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि मैं किस चीज़ में कैसा हूँ. ठीक है. उनको रीडिंग राइटिंग जैसी चीज़ें पसंद आती हैं, और वो थोड़ा शाय होते हैं पब्लिक एरियाज में जाने से, है ना. और कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, वो इतना यूं नहीं कि कुछ भी बेधड़क कर देंगे, थोड़ा सोच समझ के करते हैं चीज़ों को. वहीं हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो बहुत ही सोशलाइज होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जो मन में आता है बोल देता है. ठीक है. सेंटर ऑफ अटेंशन को बहुत इंजॉय करते हैं, अननोन लोगों से बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बोल्ड होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं. तो दोनों में ये फर्क है. अब इनके बीच में एक शब्द आपने बहुत कॉमन सुना होगा, एम्बीवर्ट. तो ये कोई पर्सनालिटी टाइप होता नहीं है, इसे बना दिया गया क्योंकि कुछ लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट बिहेव करते हैं और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट बिहेव करते हैं. अलग अलग हो सकता है किसी का. ठीक है. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके का पर्सनालिटी निकल के आ सकता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं. ठीक है. इट इज दैट सिंपल. अब इसके बाद आती है हमारी बिग फाइव थ्योरी. बिग फाइव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ये चलती है एक हमारे, ये कहती है कि पर्सनालिटी के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको बिग फाइव थ्योरी कहते हैं. ठीक है. तो वो कंपोनेंट्स है ओशन. इसका चीट कोड ही यही है, ओशन, समुंदर. भाई एक इंसान समुंदर की तरह है ना, उसका कुछ नहीं पता किधर बह जाए. तो ये भी वही कहता है. ओशन में क्या कहता है? ओ माने ओपननेस. ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस यहाँ लिखा भी है. ये कहता है कि एक इंसान नए एक्सपीरियंसेस के लिए कितना ओपन है या नहीं है, वो इसमें पता लगता है. बेसिकली क्या होता है, इसका एक स्केल होता है. मतलब बेसिकली एक क्वेश्चनर आपको दिया जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चनर आपको दिया जाता है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं. उसमें आपको लाइकर्ट स्केल के हिसाब से 1 2 3 4 5 फिल करना होता है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, 1 स्टैंड्स फॉर हाईली अग्री. ठीक है. 2 स्टैंड्स फॉर अग्री. 3 स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल. 4 स्टैंड्स फॉर डिसअग्री.
एंड 5 स्टैंड्स फॉर हाईली डिसएग्री। ठीक है, तो आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया दैट आई लाइक टू ईट, या फिर आई लाइक टू ईट नहीं, दैट आई लाइक टू एक्सप्लोर फूड, मैं नए फूड को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता हूँ। उसमें आपके सामने ये 5 ऑप्शंस हैं, तो आपने मान लो हाईली एग्री लगाया, तो इससे क्या पता लगता है दैट यू आर ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस। ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसका एक सब निकल के आता है। और अगर आप हाईली डिसएग्री करते हैं तो क्या पता लगता है कि दैट यू आर नॉट ओपन ओपन टू एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली आप, अगर आपका स्कोर ओपन टू एक्सपीरियंसेस में ज्यादा है, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस में ज्यादा है, तो इससे पता लगता है कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत रेडी हैं और आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, और इसमें ज्यादा स्कोर होना अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा स्कोर होना अच्छी बात है इसमें। इसके बाद आता है कंसेंशियसनेस। इसका मतलब होता है वो वाले लोग जो बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखते हैं, तरीके से रखते हैं ना। ऐसे नहीं कि कई भाई घर आए कपड़े उतार के ऐसे बेड पे फेंक दिए, है ना, कुछ कहीं पड़ा है कुछ कहीं पड़ा है। ठीक है, अपना एकदम तरीके से काम करते हैं, तो इसमें भी ज्यादा स्कोर आता है तो अच्छी बात है। मतलब इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं उसके टाइप के, कुछ ऐसे लिखा नहीं होगा कि क्वेश्चन किस चीज का है, बस क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। वो एक अलग पैटर्न होता है उसको सॉल्व करने का, बट आपके लिए जानना ये जरूरी है कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो कंसेंशियसनेस में आते हैं, और इसमें अगर हाई हाई स्कोर आता है तो वो भी गुड बात है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रावर्जन ये एक्सट्रोवर्ट वाली ही बात है, तो इसमें भी अच्छा स्कोर होना मतलब अच्छी बात है, गुड स्कोर होना। एग्रीएबलनेस होता है जो लोग दूसरों की बातों से बहुत अग्री करते हैं, जो टीम वर्क करते हैं ना, उनको एग्रीएबलनेस में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कहीं जाना है, या फिर आपको मान लो गोलगप्पे खाने हैं। आप मीठे पानी वाले गोलगप्पे खाते हो, लेकिन आपका दोस्त कहता है कि नहीं यार, मेरे को तो चटपटे पानी वाले खाने हैं, और उसका बहुत सही रहता है। तो आपको लगता है कि यार मेरे को तो मीठे वाले खाने थे, फिर भी आप सोचते हो कि चल यार दोस्त है, कभी कभी कर लेना चाहिए, तो आप अग्री कर जाते हो अपने दोस्त के साथ। ठीक है, आप अग्री कर जाते हो दोस्त के साथ, तो इसको अग्रीएबलनेस में काउंट करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे जैसे उसके क्वेश्चन पे आप आंसर दोगे, अगर आपका हाई स्कोर आता है तो अच्छी बात है। एक लौता जो फैक्टर है जिसमें आपका हाई स्कोर नहीं आना चाहिए, न्यूरोटिसिज्म है। न्यूरोटिसिज्म, इसका मतलब होता है कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, मतलब आपको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो। इसमें जितना आपका हाई स्कोर आएगा मतलब उतनी गलत बात है, जितना आपका लो स्कोर आएगा उतनी अच्छी बात है। तो इसमें न्यूरोटिज्म में लो स्कोर चाहिए होता है हमको। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट था। ये देखो इधर लिखा भी है मैंने, ओपननेस का लिखा है इनका। क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स होते हैं, फोकस्ड होता है, फोकस्ड ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस, थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर इनका लो स्कोर आएगा तो ऐसा कुछ होगा, अगर ओपननेस में लो स्कोर आता है तो। कंसेंशियसनेस का ये रहा, ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। अगर लो स्कोर होगा तो ये थोड़े डिसऑर्गेनाइज, केयरलेस, रिलैक्स और इजी गोइंग होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, सोशलेबल, इंटरैक्टिव, अफेक्शनेबल। और अगर कम स्कोर आता है तो सोबर, रिजर्व, कॉशियस। एग्रीएबलनेस गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, ट्रस्टिंग और कोऑपरेटिव होते हैं। कम स्कोर आता है तो इरिटेबल, सस्पिशियस, रूड और अनकोऑपरेटिव माने जाते हैं। न्यूरोटिज्म अगर ज्यादा स्कोर आता है तो देखो ये नेगेटिव आ गया, इनसिक्योर, नर्वस, एंशियस, एक्साइटेबल। और कम स्कोर आता है तो काम, कंपोज, पॉइज्ड, हार्डली सिक्योर। ठीक है, हार्डली सिक्योर, सॉरी। तो क्या जाना कि बाकियों में तो यहाँ पे हमें हाई स्कोर चाहिए, ओपननेस में हमें हाई स्कोर चाहिए, कंसेंशियसनेस में हाई स्कोर चाहिए, एक्स्ट्रावर्जन में हाई स्कोर चाहिए, इसमें भी हाई स्कोर चाहिए। इसका हाई स्कोर में हमारी नेगेटिव बात है, तो इसमें हमें लो स्कोर चाहिए न्यूरोटिज्म में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मोटिवेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।